प्रैक्टिस में एक परफेक्ट अमैन 7,692 पोस्ट पर बिहार सिविल कोर्ट में दोस्तों वैकेंसी आया है। जो उसका एग्जाम कब होगा वो तो जानेंगे, लेकिन यहाँ पे हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अपने हुनर को तराश लीजिए समय रहते। दोस्तों इंतजार मत कीजिए कि एग्जाम डेट कब आएगा, इंतजार करते रह जाइएगा और समय निकल जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम कब होगा ये भी हम बात करेंगे, बीच में ही बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो हिंदी का सवाल यहाँ पे आने वाला है इसी टाइप का दोस्तों आएगा। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिहार सिविल कोड का दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म अप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार करने में दोस्तों समय बीत जाएगा। मूक मतलब होता है गूंगा, तो गूंगा मतलब जो बोल नहीं पाता है, और वाचाल मतलब जो बड़बड़ बोलने वाला है उसको वाचाल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी दोस्तों 3 महीना दोस्तों होने वाला है। लेकिन इतना जान लीजिए, अचानक से कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है आपको फरवरी में। उसके बाद आप बिल्कुल एकदम से डर जाइएगा कि समय तो बचा नहीं, तैयारी भी नहीं हुआ, उसी में जो रोज पढ़ रहा है ना वो निकाल लेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा मुसाफिर अपने मंजिल पर पहुंच चुका होगा। दोस्तों संदेह है कि पहुंचा होगा कि नहीं होगा, तो इस टाइप का अगर है वाक्य तो ये संदेहात मतलब कि संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि महावीर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अभिभाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, ये सब बहुत सारे समास होते हैं। 6 प्रकार के समास, नए समास भी आपको इसमें प्रमुखता दी गई है। तो यहाँ पे महावीर में कौन सा समास है? तो महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। यानी कि यहाँ पे 2 टाइप का हो सकता है दोस्तों। दिमाग में आपके दिमाग में चलता होगा महान है जो वीर मतलब पहला पद दूसरे पद का विशेषता बता रहा है, तो इसमें कर्मधारय होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कर्मधारय और बहुब्रीहि में अगर चूज करना हो तो आपको प्रधानता बहुब्रीहि को दिया जाता है। और बहुब्रीहि में दोस्तों खासियत होता है कि ये भगवान का नाम ज़्यादातर होता है, ठीक है। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। तो अर्थात करके किसी भगवान का नाम आता है तो वो बहुब्रीहि होता है, और यहाँ पे हनुमान निकल रहा है। इन द सेंस अगर बहुब्रीहि नहीं होता तो कर्मधारय भी हो जाता। अगर बहुब्रीहि नहीं होता उस सिचुएशन में, क्यों? क्योंकि ये पहला पद दूसरे पद का विशेषता बता रहा है। यानी कि महान है जो वीर, गोल है जो घर, गोल घर, तो वो कर्मधारय होता है। तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, अगर कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों एक साथ देता है तो बहुब्रीहि आपका प्रायोरिटी यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिटेल में थोड़ा बता दिए इसीलिए, नहीं तो कलम दवात में कौन सा समास है? कलम दवात बीच में देखिए योजक का चिन्ह होता है, जिसमें जैसे कि दिन रात ऐसे करके, तो दिन रात हो गया, तो ये द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में बीच में योजक का चिन्ह होता है, ठीक है, और दोनों पद की प्रधानता होती है। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा है संस्कृत के वैसे शब्द जिनके प्रयोग हम ज्यों के त्यों करते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? ये तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द रहते हैं और उसमें कुछ बदलाव हो जाता है तो तद्भव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि यहाँ पे धोबी शब्द का बहुवचन क्या होगा? दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि धोबी शब्द का बहुवचन होगा क्या। तो यहाँ पे दोस्तों धोबी का धोबी ही होता है, धोबी का धोबी ही होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों यहाँ पे कि अनुदान शब्द में कौन सा समास है? यथा, आ, अनुप्रति, ये सब अगर लगा रहे, जैसे कि यथाशक्ति हो गया, यथाशक्ति, तो यथा, आ, अनु, आसक्ति, आसक्ति हो गया, है ना। तो ये सब प्रतिकार, ये सब जितना भी होता है ना, ये सब क्या होते हैं? अव्ययी भाव, यानी कि पहले पद में अव्यय अगर छुपा हो, अव्यय है ये अव्यय है, तो आपका अव्ययी भाव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला देखिए, यशोदा में कौन सी संधि है दोस्तों? यशः प्लस दा, यशः प्लस दा, यानी कि विसर्ग संधि दोस्तों यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दोस्तों यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन अब आपको दोस्तों बताना होगा। एक सवाल हम आपसे पूछने वाला है कि यहाँ पे नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ।